शादी होते देखो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, वो ज्यादा इतना साल भर के बाद एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। शादी होते एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, वो 6 महीना होने के बाद एक दूसरे के साथ टक 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 टुक 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 क्या हो जाती, चालू हो जाती। तो ऐसे ना पाप के कारण पर स्त्रियों के साथ में ना गमन करता है, ना उनको चाहता है, ना उनके साथ में रहता है ना। सापर्दा जो पर स्त्रियों से निर्वृत्त होकर के स्व स्त्री में ही संतोष भाव रखता। किसमें? आप सोचते हैं, आप चाहते हमारी पत्नी किसी दूसरे पति को ना देखे, हमारी पत्नी किसी दूसरे आदमी को ना देखे, तो पत्नी भी चाहती है कि हमारा आदमी भी दूसरे की औरत की तरफ ना देखे, दूसरे तरह से ना बात करे। और जैसे स्व पत्नी से सुख नहीं मिला, उसे पर पत्नी से सुख क्या मिलेगा? पर पत्नी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी के समान होती है। इसलिए भैया इस व्रत को जरूर धारण करना। हम सौदार संतोष व्रत को धारण करते हम अपनी ही पत्नी में समाधान रखेंगे, जो मिलेगा जैसा मिलेगा है ना, यही हमारा क्या कहता है धर्म है कहता। और धीरे धीरे भी इस मार्ग से भी क्या होना है, निर्वृत्त होना है। ये सोचते हैं अगर दोनों पति पत्नी धर्मात्मा है तो विचार करते हैं अपन दोनों साथ में दीक्षा लेंगे, हम दोनों एक साथ जिन धर्म के मार्ग पर जाएंगे, हम दोनों एक साथ भगवान की पूजा करेंगे, जितना कर्म करना था कर लिया, अब दोनों क्या करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। और जो भी है जिसके साथ में रहते पत्नी पर कभी शंका ना करें और पत्नी कभी पति पर शंका ना करे। यही बतलाया, ना तू प्रदान गच्छति ना परान पाप वीरते चयत, है ना। सा प्रदान रहते सौदार संतोष नामापी, सौ स्त्री में ही संतोष रखना, समाधान रखना, यही हमारा जैन कुल का आदर्श है, यही हमारा विवेक है। रावण ने पर स्त्री को चाहा, क्या हुआ, दुर्गति में गया। पड़े काम के फेर में बिगड़े काम तमाम, तन भी गया धन भी गया, नाम हुआ बदनाम। पड़े काम के फेर में, बोलो, पड़े काम के फेर में बिगड़े काम तमाम, तन भी गया धन भी गया, नाम हुआ बदनाम। इसलिए आदर्श रखना, जैन कुल में आदर्श के साथ जीना, इसी भावना के साथ। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकांड श्रावकाचार ग्रंथ के अंदर सौदार संतोष व्रत के विषय में बतलाया था कि जो भव्य जीव इस महान व्रत के लिए धारण करता है वह नियम से सदगति के लिए प्राप्त होता है। वह अपने जीवन में महान सुख के लिए प्राप्त करता है। जो क्षणिक सुख का त्याग कर देता है वह महान सुख का अधिकारी हो जाता है। और जो मात्र एक इंद्रिय सुख का त्याग नहीं कर पाता है, ऐसा वह जीव इस अनंत सुख से वह वंचित रह जाता है। सौदार संतोष व्रत के विषय में आचार्य महाराज ने यह बतलाया था कि जो अपनी स्त्री मात्र में ही समाधान रखता है, जो स्व स्त्री में ही संतोष भाव के लिए प्राप्त होता है, समस्त प्रकार के पापों से भयभीत होकर के, समस्त प्रकार के पापों से भयभीत होकर के पर स्त्री का अवलोकन मात्र भी नहीं करता है, ऐसा भव्य जीव नियम से सदगति उत्तम गति को पाता है। रावण के जीवन का, रावण का सबसे बड़ा एक दृष्टांत शास्त्रों में मिलता है, जिसे अपने अपने देखने का तरीका है। बोलो, जिसे अपने अपने देखने का तरीका है, अपना अपना समझने का सलीका है। कोई व्यक्ति रावण को बहुत अच्छी दृष्टि से देखता है और कोई उसके लिए
निंदनीय दृष्टि से देखता है, कोई उसे दूषित दृष्टि से देखता है और कोई उसे अच्छी दृष्टि से देखता है, कोई प्रशंसा की दृष्टि से देखता है। सबका अपना अपना चिंतन, अपना अपना सोच, अपना अपना रिसर्च, अपना अपना मानना होता है। देश देश के ग्रंथों में भी अलग अलग प्रकार से व्याख्यान आचार्यों ने किया। उत्तर भारत के ग्रंथों को जब देखते हैं तो रावण के लिए निंदनीय दृष्टि से देखा गया। यदि हम दक्षिण देश के ग्रंथों की अपेक्षा से देखते हैं, कर्नाटक की अपेक्षा से देखते हैं, तो वहाँ के ग्रंथों में रावण की स्तुति की गई है, उसे बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखा गया। और उसमें कन्नड़ के ग्रंथों में उसकी प्रशंसा की गई। भले उसने सीता का अपहरण किया, वह सीता पर आसक्त था, वह सीता के साथ रह कर के अपनी वासना कामना को शांत करना चाहता था, लेकिन किसी की वासना किसी से शांत नहीं हो सकती है। ये संसार का नियम है। अग्नि में जितना भी हम घी डालेंगे वह अग्नि उतनी बढ़ती चली जाएगी, वह शांत नहीं होती है ना कभी भी। और मैं ये सोचता है प्रत्येक जीव कि मैं भोगों को भोग रहा हूं। बोलो मैं भोगों को, बोलो मैं भोगों को भोग रहा हूं। पर ये ध्यान रख करके चलना, कोई भी व्यक्ति भोग को नहीं भोग सकता है, भोग आदमी को भोगता है। भोग आदमी को भोगता है। भोग कभी बुढ़ा नहीं होता है। बोलो भोग कभी बुढ़ा नहीं होता है। भोग हमेशा जवान ही रहता है। उसे जो भोगने वाला होता है वो क्या हो जाता है? बोलो वो क्या हो जाता है ना? वो बुढ़ा हो जाता है। अगर कोई लड्डू को भोगना चाहता है तो लड्डू पहले भी मीठा था। बोलो लड्डू पहले भी मीठा था और आज की तारीख में भी मीठा है, आने वाली तारीख में भी मीठा ही रहेगा। लेकिन आप खाने वाले देखो, कितने खाने वाले बुढ़े हो गए। लड्डू खाने वाले कितने लोग लड्डू खाने वाले बुढ़े हो गए और कई लड्डू खाते खाते चले भी गए। पर लड्डू अभी दुकानों पर ज्यों के त्यों रखे हुए है ना? दुकान पर जमे रखे हुए नए नए लड्डू बनते जाते। लड्डू पहले भी मीठा था। बोलो लड्डू पहले भी मीठा था, आज भी मीठा है, आगे भी मीठा ही रहेगा, है ना? उसका मीठापन कम नहीं होगा। पर जो स्वाद लेने वाला व्यक्ति है उसका स्वाद धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा, है ना? उसका स्वाद, है ना, वह बुढ़ापे में चला जाएगा। आदमी भोग नहीं भोग पाता है, भोग आदमी को क्या कर लेता है? भोग लेता है। और भोग कभी कमजोर नहीं होता है। भोगों को भोगने वाला क्या होता है? कमजोर हो जाता है। और ऐसी स्थिति होती है कि भोग भोगने वाला, है ना, ये सोचता है कि मेरी मृत्यु, है ना, कब आए। तड़प तड़प करके वह मर जाता। रावण ने सीता का हरण किया, माना कि वह उसके ऊपर आसक्त था, परंतु हर करके ले गया और इतने समय तक वह सीता उसके पास में रही। पर, है ना, उसने ये जीवन में एक अनंतवीर केवली से एक नियम लिया था। कौन से केवली से? अनंतवीर नाम की केवली से उसने एक नियम लिया था कि जो स्त्री हमें चाहेगी नहीं, हम उसके साथ में कभी बलात्, उसके साथ में हम कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो स्त्री हमें चाहेगी नहीं, उसने बहुत मनाया, सीता के लिए बहुत मनाया। बहुत बार उसने मंदोदरी को भेजा, बहुत बार उसने अपने भाइयों को भेजा, चूंकि उसके पास में बहुरूपणी विद्या थी। उसके पास में बहुरूपणी विद्या होने के बाद में भी, है ना, उसने, है ना, अनेक प्रकार के रूप बनाए, अनेक प्रकार से उसने सोचा, परंतु उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। उसने सीता को हाथ नहीं लगाया, स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उसने अनंतवीर केवली से क्या लिया था? बोलो क्या लिया था? अनंतवीर केवली से नियम लिया था
कि जो स्त्री हमें चाहेगी नहीं, हम बलात् नहीं करेंगे, है ना। और सारा जीवन उसने निकाल दिया। मंदोदरी ने मनाया, सबने मनाया, पर उसने कहा कि नहीं, हमने सपने में भी पर पुरुष को नहीं चाहा और मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार से कीड़ा नहीं कर सकती हो। और इतना सब कुछ होने के बाद रावण ने भी अपना अंत तक नियम नहीं तोड़ा, है ना। उसने भी इस दृष्टि से उसके लिए अच्छा माना कि उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। एक नियम लिया पर उसने उस नियम को जीवन के अंतिम सांसों तक उसने नियम का क्या किया, निर्वाह किया। उसने नियम का पालन किया। भले वो सीता को चाह रहा था, शांतिनाथ भगवान की आराधना, शांतिनाथ भगवान की स्तुति, शांतिनाथ भगवान की वंदना वो एक ही भाव से करता था कि बस सीता हमारे लिए चाहने लग जाए। पर सीता ने कहा था कि नहीं, आदर्श कुल में जन्मी हुई कन्या पर पुरुष को देखना भी नहीं चाहती। संसार की कैसी विडंबना है। स्वयं की 18,000 स्त्रियां थी रावण की। कितनी? स्वयं की रावण की 18,000 स्त्रियां थी, फिर भी वो सीता के ऊपर मोहित था, है ना, उसके ऊपर आसक्त था। इतनी स्त्रियों में से क्या कोई स्त्री सुंदर नहीं होगी? सुंदर होगी, पर एक कर्म का विपाक जीव को छोड़ता। बोलो, कर्म का विपाक जीव के लिए छोड़ता नहीं है। और जे एक भाव से चक्कर नहीं चल रहा था। बोलो, एक भाव से चक्कर नहीं चल रहा था, एक कई भवों से चक्कर चला आ रहा था। 24-25 भवों से संबंध उनका चला आ रहा था। ऐसी कर्म की विडंबना है। और जो जैसा कर्म बांधता है उसके लिए वैसा ही कर्म का फल उसके लिए भोगना पड़ता है। पर स्त्री गमन आदि करने में, है ना, रावण प्रसिद्धि के लिए प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से मधु नाम का राजा हुआ। उसने हेमप्रभ नाम का जो राजा था उसकी रानी को बलात् उसके साथ अपनी वासनाओं की पूर्ति करने की चेष्टा की, है ना। जब वो छोड़ के गया तो हेमप्रभ राजा ने कहा कि मुझे आप यहाँ छोड़ करके मत जाओ। पर उसने, हेमप्रभ ने कहा कि नहीं राजा, मधु ऐसा है, कब किसकी दृष्टि बिगड़ जाए। बोलो, कब किसकी, है ना। और दृष्टि तभी बिगड़ती है जब कर्म का उदय आता है, पूर्ववद्य कर्म का उदय आता है। कब किसकी दृष्टि बिगड़ जाए। और मेरी अवधारणा, मेरा मानना, मेरा सोचना है कि जिसकी दृष्टि अच्छी नहीं है उसका कुछ भी अच्छा, बोलो, जिसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, जोर से बोलो, जिसकी दृष्टि अच्छी नहीं है उसका कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। और जिसकी दृष्टि अच्छी है उसका सब कुछ अच्छा है ना। इसलिए संभल करके देखना, है ना। देखने का मना नहीं है, घूर घूर करके देखना ये मना है। पर स्त्री से तुम्हें क्या काम है, पर स्त्री से तुम्हें क्या प्रयोजन। जैन आगम ये कहता है कि हे दिगंबर महामुनिराज, क्या जैन आगम ये कहता है, हे दिगंबर महामुनिराज, अगर तुम्हारी सगी माँ भी हो तो भी तुम उससे एकांत में बात नहीं करना, क्योंकि माँ बाद में बनी, पहले उसके अंदर स्त्रीत्व है, उसके अंदर, है ना, स्त्रीत्व है। तो इसलिए अगर तुम्हारी सगी माँ भी हो, शब्द को सुनना ध्यान से, है ना। जैन आगम इतना स्पष्ट कथन करता है, इतना निर्मल कथन करता है कि हे दिगंबर महामुनिराज, हे तपोधन, यदि तुम्हारी सगी माँ हो तो भी तुम उससे एकांत में बात नहीं करना, है ना। अगर तुम्हारी सगी, है ना, बहन भी हो तो अपनी बहन से भी तुम एकांत में बात नहीं करना। कारण, बोलो, कारण, है ना, कारण, है ना, क्यों नहीं करना तुम एकांत में बात? क्योंकि ये तुम्हें मालूम है कि वो मेरी माँ है, ये तुम्हें मालूम है कि ये मेरी बहन है, परंतु ये अन्य किसी को मालूम नहीं है कि वो तुम्हारी बहन है या तुम्हारी माँ है। पता नहीं वो क्या, कौन है ना। लोगों की दृष्टि दूषित है आजकल, निगेटिव थिंकिंग लोगों की बहुत है ना। विपरीत आदमी क्या करता है
आजकल आदमी उल्टा ही सोचता है, वो देखता पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको क्या काम है। इसलिए उसने है ना बहुत मना किया कि मुझे यहाँ छोड़ करके मत जाओ। पर वो चंद्रप्रभ नाम का जो राजा था है ना, हेमप्रभ नाम का राजा था, वो छोड़ करके चला गया और राजा ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। उसके बाद में उसे पता चला कि अब चंद्रप्रभा वापस नहीं आई, आभूषण के कारण से उसने रोक लिया और उसे पता चला तो उसने दीक्षा लेकर के घोर तप किया। अंत में जाकर के वह भवनत्रय में उत्पन्न हुआ। और यहाँ पर मधु नाम का जो राजा था, तो राज्य में किसी व्यक्ति ने पर स्त्री का बलात्कार किया, उसने देखा तो उसके लिए सजा दी। तो उसने ये कहा कि नहीं, किसी ने कहा कि इसने पर स्त्री सेवन किया, तो राजा ने उसको कठोर दंड दिया। तो चंद्रप्रभा ने कहा कि महाराज आप उसी दंड दे रहे, यही कार्य तो तुमने भी किया है। और उसकी आंखें खुलती हैं और वो पाप से क्या हो जाता है, विरक्त हो जाता है। आचार्य महाराज ने कहा कि सबके प्रति है ना लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, लोग सोचते हैं, विचार करते हैं है ना कि दिगंबर मुनिराज जो होते हैं उनका सब कुछ खुला खाता होता है, बाहर से भी दिगंबर होते हैं। बोलो बाहर से भी दिगंबर महामुनिराज बाहर से भी दिगंबर होते हैं और वो अंदर से भी क्या होते हैं, दिगंबर होते हैं है ना। इस दिगंबर मुद्रा को हर कोई धारण करने की ताकत नहीं रखता है, हर किसी के अंदर ये दिगंबर धारण मुद्रा करने की योग्यता नहीं होती है ना। जिसके लिए सोचना पड़ता है, एक कपड़ा उतारने के लिए आदमी को विचार करना पड़ता है, जीवन भर दिगंबर रहना, याते परम दिगंबर मुद्रा है ना। अंतर विषय वासना बरते नग्नत्व परिचय में लिखा हुआ है। किसमें? नग्नत्व, बोलो नग्नत्व परिचय में लिखा हुआ है ना। लिखा हुआ है कि है ना याते परम दिगंबर मुद्रा, अंदर विषय वासना बरते, बोलो अंदर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भय बारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर ना सके दीन संसारी। जिसके अंदर में वासना बरत रही है, बाहर लोक लाज भय बारी, कोई क्या कहेगा, बोलो कोई। अंदर विषय वासना बरते, बाहर लोक लाज भय बारी, कोई, बोलो ना कोई क्या कहेगा है ना कि इन्होंने कपड़े छोड़ दिए, क्या ये कपड़े नहीं खरीद सके एक जोड़ी, बोलो क्या एक जोड़ी ये कपड़े नहीं खरीद सके। ऐसा लोगों के मन में आएगा है ना, इतने गरीब थे कि सबको छोड़ करके चल दिए। और कई लोग तो ऐसा भी पूछने आ जाते, कुछ ऐसे कर्म के कल्ला हैं जो पूछने आ जाते, बोले महाराज जी दीक्षा क्यों ले ली, क्या मम्मी पापा ने घर से निकाल दिया? बोलो महाराज जी दीक्षा क्यों ले ली, बोलो भटकती आत्मा दीक्षा, बोलो ना जोर से बोलो, दीक्षा क्यों ले ली?